तो बच्चा पार्टी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है, कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सीलरेशन W। ध्यान रखना भैया, यहाँ पर एक्सीलरेशन को A से ना डिनोट करके W से डिनोट किया जाता है। ठीक, द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डेसिलरेटिंग एट द सेम रेट W कम्स टू ए स्टॉप। इसके बाद ये रेस्ट पर आ जाता है। The total time of motion equals tau equals to 25 second. The average velocity during that time is equal to 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कुल मिला करके कि पहले ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन W से चलता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, यूनिफॉर्म बोला है, और फिर वो यूनिफॉर्म सेम W से रिटार्ड होता है और रेस्ट पर आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पर आकर के उसने कोई वेलोसिटी अचीव करी अगर v, तो थ्रू आउट द जर्नी ये v वेलोसिटी से चलेगा और फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये बात तो तय है बच्चों कि इस जर्नी में लगा हुआ समय और इस जर्नी में लगा हुआ टाइम सेम होगा। ठीक, और टोटल टाइम क्या दिया है, ये t बराबर 0 है और ये t बराबर टाउ है। ऐसा क्यों होगा ये तो आपको पता ही है। v बराबर WT, 0 बराबर यहाँ का फाइनल एक के लिए ये इक्वेशन, एक के लिए ये इक्वेशन, है ना भाई। तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन आएगी, v बराबर u प्लस एटी में एक बार u 0 होगा तो v की वैल्यू v होगी, एक बार v 0 होगा u की वैल्यू v होगी और wt ही आएगा। तो दोनों में टाइम सेम लगेगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। तो इसी को वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं कार इतने टाइम के लिए टी टाइम के लिए यूनिफॉर्मली चली। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टाउ। तो यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है वो टी बराबर टाउ है। तो भैया एक बात तो तय है, अगर ये दोनों टाइम सेम है तो बचा हुआ टाइम यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम टाउ माइनस टी बाई 2 होगा दोनों साइड का। क्या भाई, क्या कहते हो, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अच्छा ये डिस्टेंस अगर s है तो ये डिस्टेंस भी s होगी। s की वैल्यू क्या होगी, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ W टी स्क्वायर टाउ माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर। और s यहाँ चला और s वहाँ गया, इसका डबल कर देते हैं 2। ठीक, ये डिस्टेंस हो गई यहाँ और यहाँ की, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ पर उसने v वेलोसिटी अचीव करी जो v इक्वल्स टू 80 के हिसाब से WT होगी, तो इस वेलोसिटी से t टाइम के लिए अगर ये चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, W टी स्क्वायर इतनी ही ट्रेवल करेगा। ये टोटल लेंथ L के बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ इस लेंथ के बराबर होनी चाहिए। अब सर आपने ये कैसे सोचा, इस पर बात करिए। यार मैंने बस सिंपल ये सोचा कि जो वेरिएबल दिया है t उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और टोटल डिस्टेंस इन्होंने दी है, ये कैसे पता चला, एवरेज वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया है। टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ टी एंड गिवन पैरामीटर द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट टोटल एल। तो ऑटोमेटिकली स्मॉल टी इस इक्वेशन से एल के टर्म्स में और डब्ल्यू के टर्म्स में आ जाएगा। ये है इसके पीछे की एल्गोरिथम। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं भाई लोग। तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया W टाउ माइनस टी बाई 4 प्लस W टी स्क्वायर बराबर 1 मिनट। हो, ये वेलोसिटी गलत ले लिया, ये वेलोसिटी W टाउ माइनस टी बाई 2 होगी भाई। ये 0 से लेकर के v इक्वल्स टू u प्लस एटी टाउ माइनस टी के लिए चला होगा। यहाँ पर ही मैंने जो लिखा था ये गलत कर दिया था। ठीक, इतने टाइम के लिए चलेगा, तो इसको सही कर देते हैं भाई। तो टाउ माइनस टी W v बराबर u प्लस एटी, तो a इंटू टी कितने देर के लिए चला, टाउ माइनस टी बाई 2 टाइम के लिए चला।
ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब ये टी टाइम के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी इसी से चल रहा है, तो इतनी डिस्टेंस हो गई, ये एल के बराबर होगा। ठीक, इसको फर्दर हम लिख लेते हैं, डब्लू टाउ माइनस टी इंटू टी बाई टू बराबर एल। ठीक, यहाँ से हम लोग डब्लू बाई टू इंटू टाउ माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, जो मुझे दिख रहा है ले लेना चाहिए। बाई टू आता है, यहाँ से प्लस टी आ जाता है, बराबर एल आ जाता है। तो ये वैल्यू आती है टाउ माइनस टी की, टाउ माइनस टी प्लस टू टी डिवाइडेड बाई टू आएगा, तो ये आ जाएगा 4 एल बाई डब्लू, ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई टाउ माइनस टी, टाउ प्लस टी बराबर 4 एल बाई डब्लू। और ये क्या चीज़ है, ये है टाउ स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 4 एल बाई डब्लू। यहाँ से आंसर आ जाता है बच्चों, टी बराबर रूट ओवर टाउ स्क्वायर माइनस 4 एल तो गिवन नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाउ, ये है आंसर। आप चेक कर सकते हैं, रोडो ने यही आंसर दिया हुआ है। तो एल्गोरिथम भी बता दी है बच्चों मैंने आपको, और मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ वैल्यू वगैरह डाल आप दीजिएगा। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1.3 का। थैंक यू।